जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आखिर क्या चीज़ है? जो कि 14 नवंबर को एक नोटिफ़िकेशंस आता है, उस नोटिफ़िकेशंस में बताया जाता है कि सभी स्टूडेंट को छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे हम दूसरी भाषा में नामांकन फॉर्म भरना भी कह सकते हैं, ठीक है? इसकी लास्ट डेट बढ़ती गई है, 14 नवंबर को इसका पहला नोटिफ़िकेशंस आया था, इसके बाद दूसरा इसका एक नोटिफ़िकेशंस आता है, ऐसे ही इसके 2-3 नोटिफ़िकेशंस आते हैं। जो दूसरा नोटिफ़िकेशंस आता है 19 नवंबर को आता है, इसके बाद 24 नवंबर को आता है। तो आखिरकार छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है और यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, साथ ही एनसीटी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है ये रजिस्ट्रेशन है और जिसे हम दूसरी भाषा में कह पा रहे हैं नामांकन फॉर्म भरना, ठीक है? तो 2025-26 में क्या चीज़ आया है नया जीवाजी यूनिवर्सिटी पर, वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है और 14 नवंबर को नोटिफ़िकेशंस आता है, यहाँ पर लिखा गया है यूजी, पीजी के सभी स्टूडेंट के लिए। अभी यहाँ पर जो 14 नवंबर को नोटिफ़िकेशंस आया था इसमें यूजी और पीजी के लिए बताया गया था, साथ ही 19 नवंबर के नोटिफ़िकेशंस में एनसीटी कोर्स को ऐड कर दिया गया है, तब वो मैं अभी आपको बताऊँगा अगला नोटिफ़िकेशंस, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है कि सभी स्टूडेंट को 2025-26 में जिन्होंने भी एडमिशन्स लिया है एफ़िलिएटेड कॉलेजेस में, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ की बात कर नहीं कर रहे हैं, कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनकी। तो 2025 में जिन्होंने भी एडमिशन्स लिया है या एडमिशन ले लिया था पहले, अब आप उसमें एनरोलमेंट है, उसमें उन छात्रों को भी करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यूजी कर रहे हैं पहली बार 12वीं क्लास पास करके और अगर हम बात करें यहाँ पर नामांकित की, तो यूजी आपने किया होगा पहले और आप इसी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एनरोलमेंट है पहले से, तो उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पास आउट किया है या आपने यूजी जो किया हुआ है, वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और पीजी आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, 12वीं क्लास आपने एमपी बोर्ड से किया है और जीवाजी यूनिवर्सिटी से आप यूजी कर रहे हैं, तो आपका जो फीस रहेगा वो ₹200 रहेगा, ₹20 पोर्टल चार्ज रहेगा, टोटल ₹220 आपका रहेगा, ठीक है? अगर हम बात करें अन्य अगर आपने 12वीं क्लास अदर बोर्ड से किया हुआ है और अगर आपने यूजी किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आपको 400 प्लस 20 ₹420 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई थी पहले 24 नवंबर रखी गई थी, ₹200 लेट फीस के साथ यहाँ पर 25 नवंबर रखी गई। अब मैं यहाँ पर एक वो वाला नोटिफ़िकेशंस भी बता देता हूँ, जो 19 नवंबर को आया था, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 19 नवंबर को नोटिफ़िकेशंस आया और इसमें लिखा गया है यूजी, पीजी और साथ ही यहाँ पर एनसीटी कोर्सेज़ बीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, एमए एड, एमएड, एमपीएड, एमपीएड, बीपीएड इस सभी के लिए जिन्होंने 2025 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लिया हुआ है। तो प्रवेशित या नामांकित जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना है छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर एक नया नोटिफ़िकेशन है जो कि अनाउंस किया गया इस बार ये पहले नहीं होता था 2024 तक, ये 2025-26 सेशन में ही लागू किया गया है। फीस के बारे में यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और लास्ट डेट यहाँ पर 24 नवंबर बताई गई थी जो कि पहले वाले नोटिफ़िकेशंस में भी मैं आपको बता चुका हूँ ₹200 लेट फीस के साथ में 25 नवंबर यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है? अब इसके बाद एक और नोटिफ़िकेशंस आता है जो कि हमारा आता है दोस्तों कब 24 नवंबर को यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि यूजी में जिन्होंने एडमिशन लिया, पीजी में जिन्होंने एडमिशन लिया और एनसीटी कोर्सेज़ में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2025 में फर्स्ट ईयर में, तो उन सभी छात्रों को छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई हैं। तारीख इसकी लास्ट डेट है 2 दिसंबर यहाँ पर कर तो नॉर्मल फीस के साथ में 2 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई, ₹200 लेट फीस के साथ 3 दिसंबर रखी गई, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी लास्ट डेट समथिंग 10 दिसंबर तक की जाएगी क्योंकि कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नया फॉर्म आता है तो वो 1 मंथ तो लगातार चलता ही चलता है। 14 नवंबर से कम 14 दिसंबर तक तो चलना ही चाहिए और ये पहली बार ये नया जो चीज़ है वो ऐड किया गया है, तो इसमें टाइमिंग थोड़ी और देनी ही पड़ेगी। छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर स जो ज़्यादातर कॉलेज वाले कह रहे हैं, कि एक तरह से नामांकन फॉर्म है। क्या है? एक तरह से नामांकन फॉर्म है। लेकिन ये नामांकन फॉर्म नहीं लगता मुझे क्योंकि नामांकन फॉर्म की जो फीस है ना
नामांकन फॉर्म की जो फीस है वो तो आपसे पहले ही ले ली गई है ना। जब आपने ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया था, आप सभी को याद होगा, तो आपने जो एक एडमिशन फीस दी थी, उस एडमिशन फीस के साथ में आपने एनरोलमेंट फीस भी दी थी। तो वो एनरोलमेंट फीस यानी कि नामांकन फीस तो आपसे पहले ही ले ली गई है ना। लेकिन काफ़ी कॉलेज वाले कह रहे हैं कि सर ये छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है ना, ये वही वो नामांकन फॉर्म है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि नामांकन फॉर्म होगा। लेकिन अभी आगे चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि ये नई चीज़ें 2025-26 में ऐड की गई है फर्स्ट टाइम, जो कि पहले नहीं थी, तो इसलिए इसके बारे में किसी को भी डिटेल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुमान से जो चीज़ें बता रहा हूँ, वो मैं आपको फैक्ट के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है? और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ठीक है? इसमें क्या-क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए? हमें एक एप्लीकेशन आईडी चाहिए, एप्लीकेशन आईडी जो कि यूजी सॉरी जो पीजी के स्टूडेंट है वो 225 से स्टार्ट होती है, वो आईडी चाहिए। यूजी के लिए 125 से स्टार्ट होती है, जो कि आपने ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया था उस समय आपको मिली होगी, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है? और इसके बाद में आपका जो छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, वो सभी स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, क्या है? मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोफाइल एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, वे परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएँगे। यानी कि स्टूडेंट को ये फॉर्म 100% भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएँगे और परीक्षा फॉर्म अगर आप नहीं भरते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी स्वयं छात्र की एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। इस बात का ध्यान रखना है, तो सभी को ये छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? दस्तावेज़ इसमें कौन-कौन से लगेंगे? चूँकि आपको ई-प्रवेश वाली आईडी पासवर्ड आईडी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है? 10th प्लस 2 यानी कि 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा उन स्टूडेंट का जिन्होंने स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से की है, ठीक है? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा यदि छात्र ने 12वीं या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहरी बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट कब लगेगा? जब आपने पिछली परीक्षा तथा वर्तमान प्रवेश के मध्य कोई अंतराल रहा हो, तब लगेगा। तो इस तरह की चीज़ है। अब इसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में अलग से हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हमें इसका फॉर्म भरना है, ठीक है? तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना जिससे मैं जल्दी से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिसमें मैं आपको बता दूँगा किस तरह से हमें इसका फॉर्म भरना है। तो अभी प्रेज़ेंट में तारीख रखी गई 2 दिसंबर रखी गई है, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो डीटी स्टूडेंट हैं, डीटी साथ ही एमबीए के कोर्स कर रहे हैं, फुल टाइम एचआरडी एफए साथ ही बीबीए और बीसीए भी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को भी छात्र प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? डीटीई कोर्सेज़ वाले, बीबीए कोर्सेज़ वाले, बीसीए कोर्सेज़ वाले और एमबीए कोर्सेज़ वाले। डीटीई में क्या होता है बीई, बीटेक जैसे कोर्सेज़ आ जाते हैं, ठीक है? तो इन सभी छात्रों को भी छात्र प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी का जो प्रोसेस है, बाकी के जो नियम है वहीं रखे गए हैं, जो कि 24 नवंबर लास्ट डेट रखी गई थी इसकी और फिर से इसकी एक नोटिफ़िकेशंस आता है, 2 दिसंबर कर दी गई है इसका भी, ठीक है? तो छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का बाकी प्रोसेस वहीं रहेगा। इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँ किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? और आपको क्या लगता है क्या नामांकन फॉर्म में छात्र प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन छात्र प्रोफाइल एवं रजिस्ट्रेशन और नामांकन फॉर्म ये दोनों एक ही हैं या अलग-अलग है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना जो भी आपको लगता है। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।